are going to discuss high speed winds are accompanied by reduced air pressure। तो हम जानते हैं कि जब भी हाई स्पीड एयर जा रही है तो वहाँ का प्रेशर रिड्यूस होगा। तो ये हम एक्टिविटीज से देखते हैं कि आखिर ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, हम इसे एक्टिविटीज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक्टिविटी लेते हैं, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज। तो हम क्या करेंगे, पेपर को एकदम क्रम्पल करके छोटा सा बॉल जैसे बना देंगे और उस बॉल को कहाँ पुट करना है, एक बॉटल के माउथ पर। क्लियर? तो उस बॉल को, मतलब पेपर की बॉल है, उसको इस बॉटल के माउथ पे रखना है। क्लियर? और अब क्या करना है, अपने माउथ से वहां पे एयर ब्लो करवानी है। ठीक है, एयर देना है उसे और वहाँ पे एयर प्रेशर मतलब हम लोगों को देना है। तो फिर क्या होगा वहाँ पे, उस एक्टिविटी से अब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि क्या होगा उस कंडीशन में। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed। तो एक्चुअल में क्या होता है, अपने मुंह से जो एयर आएगी वो तो हायर स्पीड में आएगी, तो जो बॉटल के पास में, बॉटल के माउथ के पास में जो एयर आ रही है वो कैसी आएगी, हायर स्पीड की। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एंड द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर द माउथ। और अब क्या हो रहा है कि एयर प्रेशर इनसाइड, वहां पे हायर प्रेशर दिखेगा, लगेगा अपने को, मतलब यहाँ बाहर प्रेशर कम है बट अंदर इनसाइड द बॉटल हायर प्रेशर रहेगा। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। और इस कंडीशन में क्या होगा कि वो बॉल बाहर आ जाएगी, मतलब हम बॉल को प्रेशर दे रहे हैं, स्पीड से हवा दे रहे हैं, तो बॉल तो अंदर जानी चाहिए बट बॉल उस बॉटल के अंदर न जाते हुए बाहर गिरेगी। तो रीज़न क्या है इसका, क्योंकि हमने जैसे स्पीड से एयर दी तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। स्पीड से एयर देने में उस बॉटल के माउथ के पास एयर प्रेशर लो हो गया और जो इनसाइड द बॉटल है वहाँ एयर प्रेशर हाई हो गया। और हमने हमेशा पढ़ा है कि हमेशा हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर मूव करेगी। तो इस कंडीशन में भी यही होगा कि हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर मूव करेगी और वो बॉल बाहर आ जाएगी। क्लियर? टेक नाउ द अदर एक्टिविटी, टेक 2 balloons of approximately equal size, put a little water into the balloons। ठीक है, तो 2 बलून्स लो और उनमें थोड़ा थोड़ा वाटर डाल दो, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के बलून्स होना चाहिए। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, उसे ब्लो करके बड़े कर दिए और उनको एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया, कुछ इस टाइप से। क्लियर? ब्लो द स्पेस बिटवीन द बलून्स। तो एक्टिविटी क्या है कि आपको, हमने बलून्स को ब्लो किया, उसे एक स्ट्रिंग से टाइट किया, बलून्स पे थोड़ा थोड़ा वाटर है, लेकिन अब आपको क्या करना है, दोनों बलून्स को ऐसा पकड़ लिए, स्ट्रिंग में बांध के स्ट्रिंग होल्ड कर ली। अब जो 2 बलून्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में अपनी स्पीड से माउथ से एयर ब्लो करो, वहाँ पे ब्लो करो इस स्पेस के बीच में। तो क्या होगा, एक्चुअल में तो होना चाहिए कि दोनों बलून्स दूर जाने चाहिए, पर बलून्स दोनों दूर ना जाते हुए पास आ जाएंगे। क्यों? रीजन, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों बलून्स दूर जाएंगे क्योंकि हम तो प्रेशर दे रहे हैं वहाँ पे, पर बलून्स दूर ना जाते हुए पास आ जाएंगे। तो रीजन क्या है कि हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वी विल ऑब्जर्व दैट फ्रीली सस्पेंडेड बलून्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करना शुरू कर देंगे और इसका रीजन है, द रीजन इज when high speed air moves through the gap in the between the balloons, the pressure of air falls in the gap। तो अब क्या हो रहा है कि हाई स्पीड की एयर आ रही है यहाँ से, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जहाँ भी हाई स्पीड की एयर जा रही है वहाँ प्रेशर कम हो रहा है। तो ये उसी को दिखाने के लिए कुछ एक्टिविटीज है, यहाँ हाई स्पीड की एयर आ रही है और यहाँ का प्रेशर कम हो गया। Thus the air at high pressure, the sides of the balloons forces them inwards। और यहाँ प्रेशर लो हो गया और साइड्स में क्या हो गया, प्रेशर हाई है। यहाँ तो प्रेशर ऑलरेडी हाई था और यहाँ प्रेशर लो हो गया, तो क्या होगा, हायर प्रेशर साइड से फोर्स लगेगा और उसे इनवर्ड्स की ओर पुश होगा। जो एयर है हायर प्रेशर में वो उसे इनवर्ड्स के साइड पुश करेगी। क्लियर? तो इस कारण क्या होगा, वो बलून्स दूर न जाते हुए पास आ जाएंगे। तो हमने देखा कि जहाँ भी हम लोग स्पीड से एयर दे रहे हैं वहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। क्लियर? तो ये एक्टिविटीज वही चीज़ें बता रही है। एक और ये एक्टिविटी देखते हैं, ये हमने बचपन में हर किसी ने की होगी। कुछ ऐसी पेपर स्ट्रिप पकड़े हैं हमने और उसे फिर माउथ से जोर से हवा देते हैं, तो क्या होता है, वो पेपर स्ट्रिप सीधी हो जाती है। ऐसे तो पेपर स्ट्रिप डाउनवर्ड साइड रहती है, पर जैसे हम उसे जोर से हवा देते हैं वो पेपर स्ट्रिप सीधी हो जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पे भी सेम एयर प्रेशर वाला कंसेप्ट है कि जहाँ पे स्पीड रहेगी वहाँ
जहाँ पे एयर की स्पीड हाई रहेगी वहाँ प्रेशर लो हो जाएगा। You saw that when you blew over the paper strip, we went upwards. It went upwards. तो हमने देखा है कि जब भी हम ब्लेव करते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंच जाती है। Again, this could happen if blowing over the paper reduce the air pressure above the strip. तो क्या होता है, जैसे ही हम ब्लो करते हैं तो उस एयर स्ट्रिप के ऊपर का एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और जैसे स्ट्रिप के ऊपर का एयर प्रेशर रिड्यूस हुआ तो नीचे साइड तो क्या होता है, एयर प्रेशर हाई रहता है, और हमेशा हायर से अपवर्ड डायरेक्शन मतलब लोअर डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा कि एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स उसको लोअर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस। जैसे हमने ब्लो करना शुरू किया प्रेशर रिड्यूस हो गया और यहाँ पे हाई हो गया प्रेशर, तो अब क्या हुआ, हायर से फोर्स लगना शुरू करेगा और वो स्ट्रिप को ऊपर की ओर सीधा कर देगा। क्लियर? और जैसे ही हम बंद करेंगे वो स्ट्रिप वापस नीचे आ जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर नॉर्मल हो गया। लेकिन जैसे ब्लो करना करेंगे, हवा देना शुरू करेंगे, यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ हाई हो जाएगा। क्लियर? तो हमने ये जाना इन एक्टिविटीज से कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, कि जब भी हम हाई स्पीड देंगे एयर की तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो हमने ये कंक्लूड किया कि एयर हमेशा हायर से लोअर प्रेशर में मूव करती है, और यही चीज़ हमने हीट में भी पढ़ा था कि टेम्परेचर भी हायर से लोअर टेम्परेचर में ट्रेवल कर रहा है, और वहाँ पे जब हमने सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज पढ़ी थी तब भी हमने जाना था कि एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के साइड मूव कर रही है। क्लियर? The greater the difference in the pressure, the faster the air moves. और जितना ज़्यादा एयर प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एयर इतनी स्पीड से मूव करेगी। क्लियर? तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो धीरे से एयर मूव करेगी, एंड अगर प्रेशर डिफरेंस काफ़ी हाई है तो एयर भी उतनी स्पीड से मूव करेगी। तो अगर हमको चाहिए कि एयर स्पीड से मूव करे, प्रेशर डिफरेंस मस्ट बी हाई। क्लियर? Increased wind speeds is indeed accompanied by a reduced air pressure. That means जब भी तेज हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, तो उस कंडीशन में समझ लेना कि प्रेशर रिड्यूस हो गया है। मतलब जब प्रेशर रिड्यूस होगा एयर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो जो तूफान वगैरह आते हैं, जो स्टॉर्म्स आ रहे थे, साइक्लोन्स आ रहे थे, उस कंडीशन में क्या हो रहा था, एयर प्रेशर रिड्यूस हो रहा था, क्योंकि रिड्यूस एयर प्रेशर के साथ ही तो इंक्रीज एयर स्पीड हो रही थी। क्लियर? It is due to the heat of the sun from which air becomes warm, producing a low pressure. So the warm air rises up and the cool air from the surroundings move toward the sea. तो ये सब हो क्यों रहा है? सन की जो हीटिंग आ रही है, सन से जो हीट आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि एयर हीट हो रही है, वार्म हो रही है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और जो लोअर हाइयर प्रेशर में, दैट मीन्स लोअर टेम्परेचर वाली एयर, कूल एयर, जो सी वाटर के ऊपर वाली एयर है, अगर हम डे टाइम में देखें तो वो फिर उस हायर एयर वाली में, हीट वाली एयर में वार्म एयर का प्लेस ले लेती है, तो वो लोअर टेम्परेचर में प्रेशर में आती है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर मूव करती है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। तो हम जानेंगे कि हीट करने में एयर कैसे एक्सपांड कर रही है। तो ये भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि हीटिंग करने में कैसे एयर एक्सपांड करेगी। तो हमने क्या लिया, बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो एक बॉइलिंग ट्यूब या फिर एक टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब होती है, तो उसके ऊपर हमने बलून को टाई कर दिया। क्लियर? दोनों साइड से ओपन है ये ट्यूब, इसलिए बॉइलिंग ट्यूब है, तो हमने बलून को टाई कर दिया। अब हमने क्या, बॉइलिंग ट्यूब इमर्ज इन हॉट वाटर। अब हमने उस बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में इमर्ज कर दिया। ये कैसा है, हॉट वाटर। क्लियर? और अब हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उस बॉइलिंग ट्यूब को आइस कोल्ड वाटर में भी रख दिया। तो हमने जब दो डिफरेंट वाटर में पुट किया उस बॉइलिंग ट्यूब में जो बलून टाई था, तो हमने देखा जैसे ही हमने उसको हॉट वाटर में रखा तो वो क्या हुआ, थोड़ा बलून फैलने लगा, मतलब बलून में एयर आने लगी। लेकिन जैसे ही हमने कोल्ड वाटर में रखा बलून सिकुड़ गया। देख रहे हैं, एकदम ही सिकुड़ गया है। क्लियर? तो ये सब चीज किस कारण है, एयर प्रेशर डिफरेंस के कारण है। क्लियर? यहाँ हॉट वाटर था तो यहाँ पे यह बलून फैल गया है, यहाँ ऊपर प्रेशर आ गया है। ठीक है? और अब यहाँ पे क्या हो, कोल्ड वाटर प्रेशर खींच लिया गया, वापस आ गया है। क्लियर? एक और एक्टिविटी देखते हैं हम इस चीज को समझने के लिए।
प्रीवियस एक्टिविटी से हमने जाना कि हमने कहा था कि एयर एक्सपांड हो रही है हीटिंग में, तो सेम हम चीज़ जानते हैं कि जब हमने वाटर को, हॉट वाटर था तो क्या हो रहा है, हीट कर रहा है तो एयर एक्सपांड हो गई और ये बलून्स फैल गया। लेकिन अब क्या होगा, कोल्ड वाटर में एयर एक्सपांड नहीं की इसलिए बलून सिकुड़ गया था। तो हम लोग एक और एक्टिविटी देखते हैं इस चीज़ से कि टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। हमने 2 पेपर बैग लिए हैं, क्लियर, या फिर एम्प्टी पेपर बैग सेम साइज के, ठीक है, और हमने उन दोनों को कैसा स्ट्रिंग से टाई कर दिया है, क्लियर, दोनों को बैलेंस में कर दिया, मतलब इक्वल बैलेंस में दिख रहा है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, स्ट्रिंग से टाई है दोनों पेपर बैग। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि उसमें पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स। तो हमने एक बैग के नीचे बर्निंग कैंडल रख दी। तो पहले तो क्या होता है कि दोनों बैलेंस थे, दोनों इक्वल पोजीशन में थे क्योंकि सेम साइज के बैग थे पेपर बैग। पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमने बर्निंग कैंडल रखे तो देखा कि वो जो बैग था जिसके नीचे हम लोग ने बर्निंग कैंडल पुट की थी वो ऊपर आने लगा और जो दूसरा वाला है वो नीचे आने लगा। तो ये क्यों हो रहा है, हमने जाना हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि एयर एक्सपांड हो रही है हीट होने में। तो हाँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम इसे हीट कर रहे हैं तो इसकी एयर एक्सपांड होके ये लाइट हो गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और ये वेट में लाइट हो गया तो ये ऊपर आ गया, और ये जो नॉर्मल था वो हैवी हो गया उसके कंपैरिजन में, तो वो इसलिए नीचे आ गया है। We will see that the balance of the bags get disturbed. This happens as the warm air rises up. It puts the bag above the candle. तो क्या हो रहा है कि warm air ऊपर उठते जा रही है और उसने बैग को भी ऊपर उठा लिया, क्लियर, उसने बैग को भी ऊपर उठा लिया, वार्म एयर ऊपर उठते जा रही है, बैग भी ऊपर हो गया क्योंकि ये चीज़ लाइट हो गई। जितनी वार्म एयर रहेगी वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, प्रेशर लो होते जाएगा वहाँ पे, इसलिए वो ऊपर हो गया, और ये हायर प्रेशर है ये नीचे आ गया, क्लियर। The term expansion of air means the increase in the volume of air. तो expansion of air की बात कर रहे हैं, that means volume increase हो रहा है एयर का। एयर पहले इतनी सी जगह में थी, एक्सपांड होके वो ज़्यादा स्पेस कवर करने लगी है। When the air is heated, its volume increases and occupying a bigger space. तो फिर क्या हो रहा है, जैसे एयर हीट हो रही है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वो पहले छोटे स्पेस में थी, अब वो इंक्रीज होके बड़े स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी क्योंकि वो इंक्रीज हो चुकी है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो चुका है। नाउ when the air is heated, it becomes lighter and rises up in sky. तो हमने देखा है कि जब भी एयर हीट की जाती है वो ऊपर उठती है, जस्ट बिकॉज एयर हल्की हो जाती है एंड वो ऊपर उठने लगती है और स्काई में पहुंचती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है जो हम लोग हमेशा देखते हैं, अक्सर देखते हैं, when we burn woods, the smoke rises along with the hot air near the place of the fire. तो हमने देखा होगा कि जब भी कहीं दूर कहीं फायर जलती रहती है तो हमें दूर से समझ में आता है, वो क्यों, क्योंकि वो ऊपर जो स्मोक रहता है वो ऊपर उठ जाता है और हमें दूर से वो स्मोक दिखने लगती है। तो फिर क्या होता है, जब भी कोई वुड बर्न कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ बर्न करते हैं, स्मोक अपर डायरेक्शन में क्यों उड़ता है, क्योंकि यही रीज़न है कि जब भी एयर हीट करेंगे वो ऊपर डायरेक्शन में जाएगी, राइजेस अप होती है, अपवर्ड्स होती है, क्लियर। जैसे एयर इज यूटिलाइज इन लॉन्चिंग एयर हॉट एयर बलून्स, हॉट एयर बलून्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं, वो ये इसी कारण तो होता है, ये एयर से ही तो लॉन्च होते हैं क्योंकि एयर को हम हीट करते हैं, जो हीटिंग के कारण क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और ये ऊपर की ओर राइज होना शुरू करती है, क्लियर।